ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी। इस ऑपरेशन में भारत ने अत्याधुनिक और सटीक गोला बारूद का उपयोग किया है, जो न्यूनतम नागरिक क्षति के साथ अधिकतम प्रभाव सुनिश्चित करता है। भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों से लैस स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर मिसाइल दो ऐसी शक्तिशाली हथियार प्रणालियां जिनका इस्तेमाल इस ऑपरेशन में किया गया है। इसके साथ ही साथ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पाकिस्तान पे स्ट्राइक करने के लिए भारत ने किन हथियारों को इस्तेमाल किया है। शुरुआत करते हैं स्कैल्प क्रूज मिसाइलों से। ये मिसाइल हवा से जमीन पर मार करने वाली क्रूज मिसाइलें हैं। इसे यूरोपीय रक्षा कंपनी MBDA द्वारा निर्मित किया गया है। ये भारत के राफेल का हिस्सा है। इनकी विशेषताओं को देखा जाए तो इनकी रेंज 250 से 560 किलोमीटर तक है। ये सब सोनिक मिसाइल है। इनकी गति लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इनका वजन 1300 किलोग्राम है, जिसमें 400 किलोग्राम का विस्फोटक वॉरहेड लगाया जा सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ स्कैल्प की स्टेल्थ और लंबी रेंज इसे आतंकी शिविर, बंकरों और कमांड सेंटर को नष्ट करने के लिए आदर्श बनाती है, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया है। रडार से बचने की क्षमता इसे साइलेंट असैसिन बनाती है। गहरे और कठोर लक्ष्यों को भेदने की क्षमता, राफेल की स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणाली के साथ एकीकरण जो हमले को और घातक बनाता है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में हैमर मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। ये फ्रांसीसी रक्षा कंपनी सैफरन द्वारा विकसित एक मध्यम दूरी की सटीक निर्देशित हवा से जमीन पर मार करने वाली हथियार प्रणाली है। भारत ने इसे राफेल जेट्स के लिए आपातकालीन खरीद के तहत हासिल किया है। इनकी विशेषताओं को देखा जाए तो ये कम ऊंचाई और पहाड़ी इलाकों में काफी प्रभावी होती है। ये बिना GPS के भी लक्ष्य को भेद सकती है। एक राफेल 6 हैमर मिसाइलों को ले जा सकता है, जो एक साथ 6 लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। और ऐसा बताया जा रहा कि ऑपरेशन सिंदूर में इन मिसाइलों का भी उपयोग किया गया है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल के इस्तेमाल की भी खबर सामने आ रही है। ऐसा बताया जा रहा कि बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में जैश के कमांड सेंटरों और हथियारों डिपो को नष्ट करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा स्पाइस 2000 स्मार्ट बम का भी उपयोग किया गया है। अगर इसकी विशेषताओं को देखा जाए तो 60 किलोमीटर की रेंज, GPS और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस जो रात में भी सटीक निशाना लगाता है। इनका उपयोग कोटली और POK के प्रशिक्षण शिविरों पर किया गया है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में पॉपॉय प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल के इस्तेमाल की खबर भी सामने आ रही। इनकी विशेषताओं की अगर बात की जाए तो 78 किलोमीटर की रेंज, रियल टाइम लक्ष्य समायोजन, गहरे और सुरक्षित ठिकानों को भेदने में सक्षम। ये बेहद घातक माने जाते हैं। इनका उपयोग रावलपिंडी के पास जैश के हथियार भंडारों को निशाना बनाने के लिए किया गया। इसके अलावा स्वदेशी लेजर गाइडेड बम सुदर्शन के इस्तेमाल की खबर भी सामने आ रही है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। 1000 किलोग्राम की इसकी विस्फोटक क्षमता है। ऐसा बताया जा रहा कि इनका उपयोग मुरिदके में लश्कर तैयबा के सहायक ठिकानों को उड़ाने के लिए किया गया है। इस ऑपरेशन में और हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया है। ये 7 मई को रात 1:30 बजे के आसपास शुरू हुआ और लगभग 30 मिनट तक चला। लक्षित ठिकानों की अगर बात की जाए तो बहावलपुर, जो कि जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय था। इसके अलावा कोटली, रावलपिंडी और अन्य क्षेत्रों में 5 ठिकाने। इसके अलावा POK में मुजफ्फराबाद, मुरिदके और अन्य क्षेत्रों में 4 ठिकाने। अब इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। 4 सुखोई विमानों को जोधपुर से बहावलपुर की ओर भेजा गया, जिसने पाकिस्तानी वायुसेना को दक्षिण की ओर खींच लिया। रात के समय और कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर भारतीय विमानों ने पाकिस्तानी रडार को चकमा दिया। हमलों को गैर सैन्य लक्ष्यों तक सीमित रखा गया, जैसे प्रशिक्षण शिविर, हथियार डिपो और कमांड सेंटर। रॉ IB और NTRO ने सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन निगरानी और मानव खुफिया जानकारी के आधार पर ठिकानों की पुष्टि की। सूत्रों के अनुसार मौलाना यूसुफ अजहर, जो कि मसूद अजहर का साला है, बहावलपुर शिविर का नेतृत्व कर रहा था। बताया जा रहा कि बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में जैश के सबसे बड़े शिविर थे, जहां 200 से 300 आतंकी प्रशिक्षण ले रहे थे। वहीं जिन हथियार डिपो को निशाना बनाया गया, वहां पर विस्फोटक, रॉकेट लॉन्चर और AK-47 जैसे हथियारों के भंडार थे। और जिन मदरसों को निशाना बनाया गया, वो असल में आतंकी प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाले धार्मिक स्कूल थे। वहीं इस हमले के बाद पाकिस्तानी वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश भी की, लेकिन भारतीय विमानों की त्वरित वापसी और सटीकता ने उन्हें नाकाम कर दिया।
पाकिस्तान ने हमले को आक्रामकता करार दिया है और भारत पर पलटवार की बात भी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का एक भी गलत कदम उसे और भी बुरी स्थिति में ले आएगा। इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।